ठीक है। इस श्लोक जो है तीसरे श्लोक के बाद विदूषकः राज्ञो मुखम अवलोक्य, राजा जो मन में सोच रहे थे कि ये जो हमको कह रहा है कि शिकार मत खेलिए, ये तो मन की बात बता रहा है। ये राजा अपने मन में सोच रहे थे कि शकुंतला के साथ रहने वाले जो मृग हैं, इस पर हम कैसे बाण चलाएं। तो विदूषक सोचा कि क्या बात है, राजा को हम बोले तो बोल नहीं रहे हैं राजा। तो राज्ञो मुखम अब विलोक्य, राज्ञो मुखम विलोक्य, राजा के मुख की ओर देख करके अत्र भवान किमपि हृदये कृत्वा मंत्रयते, आप अपने मन में कुछ सोच करके रख करके क्या सोच रहे हैं। अरण्ये मया रुदितमासीत्, हमने जो अपनी बात कही अरण्य रोदन हो गया, मैंने व्यर्थ हो गया, मेरे कहने का कोई अर्थ नहीं रहा। आप जो चुप हैं इसका मतलब मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। राजा वयस्य तिष्ठ सावशेषम में वचहा, बैठिए। उसको विदूषक से कह रहा है कि बैठिए। विदूषक ने क्या कहा कि अरण्य रोदन जैसा, माने मेरे बात का कोई आप जवाब नहीं दिए, इसका मतलब। तो राजा सस्मितम, मुस्कुराते हुए, किमन्यत अनतिक्रमणीय में सुहृत वाक्यमिति स्थितोस्मि, आपके बात को कभी हमने काटा है, ऐसा हुआ है कि नहीं माने हैं हम। तो विदूषक कहा चिरंजीव चिरंजीव, आप बहुत दिन आपकी आयु हो, बहुत दिन तक जिए। इति गंतुम इच्छति, ये कह करके खुश हो गए विदूषक और जाना चाहते हैं उठ करके। राजा वयस्य तिष्ठ, हे वयस्य आप बैठिए। सावशेषम में वचहा, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। विदूषक कहा आज्ञापयतु भवान, बोलिए और क्या कहना है। राजा विश्रांतेन भवता, आपके विश्राम करने से, ममापि अनायासे कर्मणि सहायेन भवितव्यम, आपका जो ये विचार है विश्राम करने का, आप जो विश्राम करिएगा तो अनायास ही मेरे काम में भी सहयोग हो जाएगा। विदूषक कहा किम मोदक खंडिकायाम तेन ह्ययम सुगृहीतः क्षणः, लड्डू खाने के लिए आप हमको रोक रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। राजा यत्र बक्ष्यामि, अच्छा ठीक है, बोल रहा हूँ क्या बात है। कह कोत्र भोः, अरे कोई है, बाहर की ओर देख करके कोई है। प्रविश्य, दो बारी कहा, द्वारपाल जो है अंदर प्रवेश किया। प्रणम में माने प्रणाम के, आज्ञापयतु भर्ता, आज्ञापयतु भर्ता। राजा रैवतक सेनापतिस्तावदाहूयताम, सेनापति को बुलाइए। दो बारी कहा, तथा ठीक है। एस आज्ञा वचनोत्कंठो भर्ता यतो दत्त दृष्टिरेव तिष्ठति उपसर्पत्वार्यः, द्वारपाल जो आज्ञा महाराज की, अभी बुलाता हूँ। बाहर जाकर सेनापति को साथ में लेकर भीतर आकर सेनापति से कहता है, हे आर्य
भीतर पधारिए, महाराज आपकी प्रतीक्षा में आपको कुछ आज्ञा देने के लिए हम लोगों को की ओर दृष्टि डाले हुए हैं, मन इधर ही देख रहे हैं। सेनापति राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर सेनापति दृष्ट दोषापि स्वामिनी मृगया केवलम गुण एव निर्वृत्ता यथा ही तथा ही देवः। सेनापति राजा को देखकर मन ही मन, यद्यपि शिकार खेलने में बहुत दोष है, क्योंकि शिकार खेलना भी एक व्यसन ही है, हमारे इन प्रभु महाराज के लिए तो यह व्यसन भी गुणदायक ही हो रहा है, क्योंकि अनवरत धनुर्जास्फालन क्रूर पूर्वम रविकिरण सहिष्णु स्वेदले शैर भिन्नम। श्लोक आ गया है, लिख लीजिए। आवाज आ रही है? अपचितमपि गात्रम व्याय तत्वाद लक्ष्यम गिरिचर इव नागः प्राणसारम बिभर्ति। गिरिचर इव नागः प्राणसारम बिभर्ति। लिखिए श्लोक। अनवरत धनुर जास्फालन क्रूर पूर्वम जास्फालन क्रूर पूर्वम देख लो तो, रवि किरण सहिष्णु, रवि किरण सहिष्णु। आवाज आ रही है? आवाज नहीं है। रवि किरण सहिष्णु स्वेद लय शैर भिन्नम। फिर से कोशिश कर। अपचितमपि गात्रम, टेप है चालू, व्याय तत्वाद लक्ष्यम अपचितमपि गात्रम व्याय तत्वाद लक्ष्यम गिरिचर इव नागः प्राणसारम बिभर्ति। अन्वय। श्लोक लिख लिए? श्लोक लिख लिए? हाँ तो लिखिए, लिखिए। अनवरत धनुर अनवरत धनुर जास्फालन
क्रूर पूर्वम, फालन क्रूर पूर्वम। कमा रवि किरण सहिष्णु, सहिष्णु स्वेद, सहिष्णु स्वेद लेशैरभिन्नम, स्वेद लेशै तालबश लेशैरभिन्नम पूर्ण विराम। अपचितमपि गात्रम, मपि गात्रम व्यायतत्वादलक्ष्यम, व्यायतत्वादलक्ष्यम। अपचितमपि गात्रम व्यायतत्वादलक्ष्यम। गिरिचर इव नागः, गिरिचर इव नागः प्राणसारं बिभर्ति, सारं बिभर्ति। क्या? प्राणसारम, प्राणसारम बिभर्ति, बिभर्ति अन्वयः। गिरिचरो नाग नाग इव देवः अनवरत धनुर्जास्फाल, अनवरत धनुर्जास्फालन क्रूर पूर्वम, रवि किरण सहिष्णु, स्वेद, स्वेद लवैः अभिन्नम, अपचितम अपि व्यायतत्वात् वय संयुक्त वय व्याय, हाँ व्याय ऊपर भी बनाइए श्लोक में भी, व्यायतत्वात् अलक्ष्यम
प्राणसारम गात्रम बिभर्ति। व्याख्या। तथाविधम राजानम दुष्यंतम दृष्ट्वा सेनापति स्वामिनी मृगयाया गुणत्वम समर्थयन् स्वात्मनि चिन्तयति चिन्तयति अनवरतेति 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 गिरौ पर्वते पर्वते चरति। विहरति इति गिरिचरः गिरिचरः बिहारी बिहारी नाग इब गज इब देवः स्वामी अनवरतम सततम धनुषः कार्मुकस्य ज्यायाः ज च छ ज ज्यायाः मौर्व्याः आस्फालनेन आस्फालनेन
संघर्षणेन क्रूरः कठोरः पूर्वः पूर्वभागः यस्य तत् अनवरत धनुर्जास्फालन धनुर्जास्फालन हाँ जास्फालन क्रूर पूर्वम पूर्वम रवेः रवेः सूर्यस्य सूर्यस्य किरणानां किरणानां रश्मीनां तालव्यश रश्मीनां सम संयुक्त रश्मीनां सहिष्णु अभ्यास बलात् सहनशीलम् आतपेऽप्यक्लान्तमिति आतपे प्यक्लांत पय संयुक्त कल संयुक्त आकार प्यक्लांत मिति रवि किरण सहिष्णु सहिष्णु आदित्य तेजः रवि किरण सहिष्णु रवि किरण सहिष्णु आदित्य तेजः सहनशीलम स्वेदलवैः स्वेदस्य लवाः बिंदवः बिंदवः स्वेदलवाः तैः स्वेदलवैः
श्रम बारी बिंदुभिः अभिन्नम असंपृक्तम अपचितम कृशम अपि व्यायतत्वात् मृगया व्यापार मृगया व्यापार व्यायामात् अलक्ष्यम अपरिचितत्वेन लक्षयितुमशक्यम् प्राणसारम प्राणेन बलेन सारम स्थिरमिति प्राणसारम यद्वा प्राणः बलम सारः तत्त्वम् यस्मिन् तत् प्राणसारम तत् गात्रम वपुः बिभर्ति
धारयति अयं भावो यथा आरण्यको गजो राजगज इव न राजभोगान लभते। अपितु आरण्यक बनमूल सफा आरण्यक बन फूल बन फूल बन 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 फूल हाँ बन मूल मूल बन मूल है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। बन मूल फलासनो आरण्यक बनमूल फलासनो दुर्बल कलेवर इव दुर्बल दुर्बल कलेवर इव राजभोगानुजीवी नुजीवी नागरिक मजा ये क्षया वैशिष्ट्यम बिभर्त्येव तथैव महाराजो दुर्बल शरीरोप्युत्कर्षताम् दुर्बल शरीरोप्युत्कर्षताम् मूर्धन्य स विभर्त्येवेति भावः। राजा को देखकर सेनापति मन में सोच रहा है कि इनका तो
शिकार करने के कारण बराबर धनुष को चढ़ाते रहने से पूर्ण व्यायाम हो जाता है और पूर्ण व्यायाम हो जाने के कारण शरीर सुदृढ़ एवं कठोर हो गया है, मजबूत हो गया है और सूर्य की प्रखर किरणों के कड़ी धूप के सहन करने की क्षमता भी इनमें आ गई है। राजा में इनको परिश्रम से तथा सूर्य के संताप से भी पसीने नहीं आते हैं। इनका शरीर यद्यपि परिश्रम से कृश हो गया है, दुबले पतले हो गए हैं, फिर भी गढ़ा रहने के कारण कृशता प्रतीत नहीं होती। अतः जिस प्रकार जंगली हाथी का शरीर कृश होते हुए भी बलिष्ठ और शक्ति संपन्न होता है, वैसे ही महाराज का शरीर कृश होते हुए भी उत्साह संपन्न, सुदृढ़, परिश्रम सहिष्णु तथा क्षमताशील है। इसी दृष्टि से कहा कि मृगया तो अवगुण है, वह तो व्यसन है, फिर भी इनके लिए फायदेमंद है। चौथा श्लोक हुआ। ठीक है, समय लगभग पूरा हो गया है, इसके आगे कल होगा। कल करें, इसके बाद कल करें। ठीक है, ठीक, खुश रहिए।